Hello guys, welcome to my YouTube channel. Myself Rekha. Today I discuss with new chapter of economics. आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ जिससे कि हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक का बेस क्या है। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। दो बातें होती हैं, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। दोनों देखने में तो सेम है पर इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, आज मैं आपके सामने वही डिस्कस करने जा रही हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो। क्या आप जानती हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में डिफरेंस? यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक्स? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इकोनॉमी क्या होता है। देखो, नॉर्मली हम शुरुआत के टाइम से देखें तो हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटीज़ करती आई हैं। ठीक है, सोशल एक्टिविटीज़ मीन्स उनको इनकम का एक सोर्स चाहिए होता था और उनको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कंजप्शन करनी पड़ती थी, है ना। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि हम अपनी इनकम कैसे अर्न करती हैं और हम उसे कैसे यूटिलाइज़ करती हैं। हमारी गवर्नमेंट कैसे इनकम जनरेट करती है हमारे लिए और हम उनको कैसे कंजप्शन करती हैं, कैसे ट्रेड करती हैं। ठीक है, इसमें हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन कैसे होगी किसी चीज़ की, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है, और हम उसको कैसे कंज्यूम कर सकती हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में। ओके, इकोनॉमिक में ये बताया गया है। लेकिन इकोनॉमी में हमें ये जानना जरूरी है कि हाउ टू स्पेंड इनकम, हाउ टू गेट इनकम और व्हाट टू प्रोड्यूस। हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, और थर्ड पॉइंट, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, और हाउ टू प्रोड्यूस। हमें ये सब कुछ कैसे पता चलेगा कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हमारे पास हमारी सोसाइटी में क्या रिसोर्सेज हैं कि हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं विद लिमिटेड मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, और हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए जो हमारी नीड है, अकॉर्डिंग टू आवर ह्यूमन नीड। जो हमारी नीड है हमें वही प्रोडक्शन करनी चाहिए। ये हमारी इकोनॉमी सिखाती है हमें। क्या हमारी डिमांड है सोसाइटी में, क्या हम उसकी डिमांड की सप्लाई कर सकते हैं, ये हमें इकोनॉमी सिखाती है। हमारी सोसाइटी में रिसोर्सेज क्या हैं, क्या हमारी सोसाइटी में लेबर अबंडेंट है या कैपिटल अबंडेंट है। लेबर अबंडेंट मीन्स कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लेबर है या ज़्यादा हमारी सोसाइटी में कैपिटल है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो हमारी इंडिया में लेबर ज़्यादा हैं और कैपिटल कम है। ठीक है, लेबर इज़ मोर देन कैपिटल। ओके, दैट क्लियर। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि इकोनॉमी में हमें सोसाइटी में पूरी सोशल एक्टिविटीज़ हम सभी लोगों की डिमांड को पूरा कर सकती हैं। एक पुअर पर्सन की और एक रिच पर्सन की डिमांड को हम सेटिस्फाई कर सकती हैं। ठीक है, बात करती हैं अब इकोनॉमिक की। अब हमें ये तो पता चल गया कि इकोनॉमी क्या चीज़ है। अब बात करती हैं कि इकोनॉमिक की क्या ज़रूरत पड़ी हमें। ठीक है, वाई वो स्टडी इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमारा इकोनॉमी करके हमारा गुजारा तो हो ही रहा था, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी अभी। बात ये है कि हमें कुछ, जैसे हम देखा जाए तो एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास खाने वाले ज़्यादा हैं, नीड हमें ज़्यादा है और हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं। ठीक है, जैसे 5 एप्पल हैं और खाने वाले भी 5 हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि हम सभी को एक एक कर दे देंगे।
ठीक है, सभी को 5 मिल जाएंगे। डन। अगर मान लो कि हमारे पास 2 एप्पल हों और 5 लोग खाने वाले हों, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। या फिर हमारे पास 10 रुपीज़ हों और हमारे पास 4 बच्चे हैं, उनको हम कैसे देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 10 रुपीज़ होते और 2 बच्चे होते तो हम उनको 5-5 कर दे सकते थे। या फिर कोई और एग्जांपल लेकर चलते हैं, कोई हायर लेवल पर। अगर हमारे पास 1000 रुपीज़ हैं और हमें उनको 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हो सकता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास 1000 हैं और हमें उनको 100 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, ये हमें सिखाती है इकोनॉमिक्स। ये तो मैं लोकल लेवल की बात कर रही हूँ मैं अभी। देखा जाए तो हम एक हायर लेवल पर जब हमें पूरी सोसाइटी की बात करनी है तो हम उसे कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। इकोनॉमिक्स में हमें ये सीखना है कि हमें स्टडी करनी है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी, ठीक है। इसमें स्टडी करते हैं हम, रिसोर्सेज कम हो, इसमें हमारी जैसी सोसाइटी में रिसोर्सेज कम हैं, नीड हमारी ज़्यादा हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव यूसेज हैं। इसमें हमें ये पता लगता है इकोनॉमिक्स की स्टडी करके कि हमें अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें कैसे एलोकेट करना है सोसाइटी में, ताकि सभी की वांट्स सेटिस्फाई हो सकें, नीड्स को हम पूरा कर सकें। नॉट अ ग्रीड, ओनली वांट्स, ठीक है। अभी मैं आपको वांट और ग्रीड का भी डिफरेंस बताऊंगी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम इकोनॉमिक को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हमें पॉजिटिव और 2 पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, ठीक है। पॉजिटिव में हमें ये बताया गया है, पॉजिटिव में हमें ये बताया गया है कि सोसाइटी में व्हाट इज़, हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ है, ठीक है, या व्हाट वाज, व्हाट इज़, व्हाट वाज, या व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, ओके, या क्या होगा, ठीक है, हमें ये बताया गया है, ठीक है। नॉर्मेटिव में ये होता है कि नॉर्मेटिव में ये होता है कि हमें बताया तो सब कुछ गया है, पर इसमें पॉजिटिव में हमें ये नहीं बताया गया कि ये, सॉरी, पॉजिटिव में हमें ये बताया गया कि व्हाट इज़, व्हाट वाज और व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, पर हमें इनका सोल्यूशन नहीं बताया गया कि क्या हमें प्रॉब्लम है सोसाइटी में और उसका क्या सोल्यूशन होगा। पॉजिटिव में इसके बारे में नहीं बताया गया। नॉर्मेटिव में हमें सिर्फ सोल्यूशन का बताया गया है। नॉर्मेटिव में हमें सोल्यूशन बताती हैं कि अगर सोसाइटी में पहले रिसोर्सेज ज़्यादा थे, अब रिसोर्सेज नहीं हैं, मान लो, ठीक है, तो हम उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, सोल्यूशन की बात करती हैं इसमें नॉर्मेटिव में। मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक्स में हमें इकोनॉमिक्स को पढ़कर हम सोसाइटी को अच्छी तरह से हम चला सकते हैं, ठीक है। हम सोसाइटी में इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से पढ़कर हम लोगों की वांट को, नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ताकि कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, इक्वालिटी बनी रहे सारी सोसाइटी में, ओके। अब बात ये आती है कि इकोनॉमी पहले आई या इकोनॉमिक्स पहले आई, ठीक है। व्हाट कम फर्स्ट, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, व्हाट कम फर्स्ट, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में इकोनॉमी पहले है, क्योंकि देखो आदि मानव के टाइम में भी हम अपनी वांट को पूरा करती थे, वो भी अपनी वांट को पूरा करते थे, उनकी भी कुछ डिमांड थी, उनके पास भी रिसोर्सेज थे, है ना। तब इकोनॉमी आई। बात तब हुई जब जनरेशन ज़्यादा हो गई, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई और हमारे पास रिसोर्सेज कम हो गए, तब हमें नीड पड़ी इकोनॉमिक की, हमें ज़रूरत पड़ी एक स्टडी की
कि हम कैसे लोगों की डिमांड को सेटिस्फाई करें। ठीक है, हमने स्टडी की, हमें बुक्स की स्टडी की, हमें कुछ अच्छे अच्छे इकोनॉमिक्स, उन्होंने कुछ मॉडल्स तैयार किए, कुछ थ्योरीज लिखी, कुछ जैसे एडम स्मिथ हो गए, रिकार्डो हो गए, उन्होंने ये थ्योरीज लिखी। ठीक है, उनकी थ्योरीज पढ़कर हम आज भी सोसाइटी में चीज़ों को अप्लाई करती हैं कि कैसे हम दोनों में मैनेज कर सकें सोसाइटी में। हाँ, मैंने आपको अभी एक टॉपिक के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ वांट और व्हाट इज़ ग्रीड। नीड और ग्रीड में क्या डिफरेंस है। देखो, हमारी सोसाइटी में हमारे रिसोर्सेज कम है, नीड हमारे पास है। हम इस तरीके से हमें एलोकेट करना है कि हमारी सोसाइटी में लोगों की नीड कम हो जाए। ठीक है, नीड सेटिस्फाई हो जाए। देखो, हम नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं पर ग्रीड को नहीं सेटिस्फाई कर सकते। यू अंडरस्टैंड? नीड को सेटिस्फाई करना हमारा पहला अप्रोच है। हमें एक पुअर पर्सन की नीड को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं पर ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, इकनॉमी हमें ये सिखाती है, या इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कि हम कैसे एक लिमिटेड वे में रिसोर्सेज में हमें नीड को पूरा कर पाएँ। ठीक है, नॉट अ ग्रीड। ठीक है, सो आज का यही कंसेप्ट था और बने रहिए मेरे साथ मेरी यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।